अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, खुशी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इस बात को बखूबी समझते होंगे कि खुश रहने के लिए पैसे या किसी और ख़ास कारण की ज़रूरत नहीं है। मन अगर अच्छा है तो सोच पॉजिटिव है तो बिना वजह भी खुश हुआ जा सकता है। लेकिन खुश होना सिर्फ मूड अच्छा होना ही नहीं, खुश होना और खुश रहना आपके जीवन में घटने वाली सबसे बड़ी पॉजिटिव घटना है और इस घटना से बहुत से दूसरे परिणाम जुड़े होते हैं। आप खुश रहते हैं तो उसे खुशी की नई वजह पैदा होती है। याद रखें कि उदासी से कभी खुशी पैदा नहीं होती। एक आम के पेड़ से आम का पेड़ ही पैदा होता है, शेर से शेर और लोमड़ी से लोमड़ी पैदा होती है। इसी तरह खुशी पैदा करनी है तो उसे खुशी से ही पैदा किया जा सकता है। सवाल यह है कि खुश होने के लिए क्या किया जाए। आपको खुश होने के 5 महामंत्र उपाय बताते हैं। इन बातों को आप अगर अपने व्यावहारिक जीवन में अपनाएंगे तो यकीन मानिए खुशी आपके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। पहला महामंत्र, मन में ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का भाव रखें। मन में ग्रैटिट्यूड लाने के लिए आपको पैसे नहीं खर्च करना पड़ता, सिर्फ अपनी सांस को महसूस करना पड़ता है। जीवन में मौजूद उलझे पक्षों को देखना पड़ता है। इस बात को समझना पड़ता है कि ब्रह्मांड ने आपको पृथ्वी पर मनुष्य जीवन देकर कितना बड़ा उपकार किया है। वैज्ञानिकों ने अपने स्टडी में पाया है कि ग्रैटिट्यूड से कई फायदे होते हैं। वह हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, हमें एनर्जी और अच्छा हेल्थ देते हैं, हम ज़्यादा खुश और आशावादी बनते हैं, विपरीत स्थितियों को बेहतर ढंग से मुकाबला करते हैं, दूसरों की बातों को दिल पर नहीं लेते, हम अपने जीवन में बेहतर चीज़ों को पहचान पाते हैं, हमारे रिश्ते सुधरते हैं, हम कम घबराते हैं, तनाव कम लेते हैं, अवसाद की ओर नहीं जाते। इसीलिए सुबह आँख खुलने के बाद रोज़ पहला काम करें कि फेफड़ों में लंबी सांस भरते हुए मन में ग्रैटिट्यूड को भरना दें। नियमित करेंगे तो यह आपकी आदत का हिस्सा हो जाएगा। दूसरा, खुशी का महामंत्र, खुद से बेहतर बनो, दूसरों से तुलना मत करो। अगर दुनिया में दुखी होने का कोई सुनिश्चित ढंग है तो वह है दूसरों से तुलना करना। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दूसरों से तुलना करने पर किसी न किसी मामले में खुद को कमतर पाए और दुखी ना हो। किसी के पास बेशुमार पैसा होगा तो हेल्थ नहीं होगी, किसी के पास हेल्थ होगी तो पैसा थोड़ा कम पड़ता होगा। खुशी से जीने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम अपनी तुलना खुद से करें। जीवन को प्रगति की राह पर आगे ले जाते हुए रोज गुजरे हुए कल की तुलना में खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएं। कल से थोड़ा बेहतर हेल्थ, कल से थोड़ी बेहतर आर्थिक स्थिति, कल से थोड़ा और समझदार। खुद से तुलना करें तो रोज बेहतर होते जाओगे और आपकी खुशी पर कभी दूसरों की तुलना से जन्म लेती है और यही दुखों को ग्रहण करती है। तो तीसरा महामंत्र है, मन में ईर्ष्या को जगह न दे। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको दूसरों के लिए भी वैसी ही खुशी की चाह करनी होगी
क्योंकि किसी के प्रति मन में ईर्ष्या, जलन या गुस्सा रखते हुए आप स्वयं खुश नहीं हो सकते। दूसरों का बुरा सोचते हुए आप अपना भी बुरा कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके शरीर में आपको सोचने के लिए मुताबिक ही केमिकल बनते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो आपका मन भी अच्छा महसूस करता है और आपके शरीर में खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब आप बुरा सोचते हैं तो शरीर में टॉक्सिक रसायन निकलते हैं जो आपको सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर किसी ने आपका बुरा किया है तो उसके प्रति आप मन में उदासीनता ना बनाएं, न्यूट्रल बना सकते हैं, पर उसके बारे में भी बुरा सोचने से बचें, क्योंकि उससे उनका कोई नुकसान हो ना हो, आपका नुकसान होना तय है। चौथा खुशी का महामंत्र, अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको खुशी के हार्मोन्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। हैप्पीनेस हार्मोन्स कहे जाने वाले ये 4 हार्मोन्स डोपामाइन, सीरोटोन्स, ऑक्सीटोन्स और एंडोर्फिन्स, इन हार्मोन्स का शरीर में रिलीज होना अलग अलग गतिविधियों से जुड़ा होता है। इसीलिए एक गतिविधि ऐसी है जो चारों के लिए रिलीज का काम करती है, वह है फिजिकल वर्कआउट। यानी अगर आप योगासन करते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग और वॉकिंग करते हैं तो ऐसा कुछ न कुछ करने वालों की तुलना में आप ज़्यादा खुश रहोगे, क्योंकि इन गतिविधियों के चलते आपके शरीर में हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। लेकिन कृपया इस बात को समझे कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बाहरी शरीर नहीं, आपके मसल्स ही आपकी हेल्थ नहीं, आंतरिक हेल्थ भी बहुत अहम होती है। आपके फेफड़ों की सांस लेने में सामर्थ्य कैसे है, आपका दिल कितना मजबूत है, आपका पाचन कैसा है, प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप न सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करके, बल्कि आप अपने भोजन का भी ख्याल रखें। अगर आप सात्विक और संतुलित भोजन के साथ 7 से 8 घंटे की हेल्दी नींद लेंगे तो हर नज़रिए से हेल्थ को बेहतर बना पाएंगे और यह आपको खुश रहने में निर्णायक भूमिका अदा करती है। खुशी का 5वां महामंत्र, अपने स्किल पर काम करते रहे। इंसान के मन की यह प्रवृत्ति है कि वह वर्तमान में नहीं रह पाता, हमेशा अतीत और भविष्य में गतिमान रहता है। अतीत में वह बुरी स्मृतियाँ और भविष्य से चिंताएं लाता है और अपने वर्तमान को दूषित कर देता है। भविष्य की चिंताओं को कम करने के लिए आपको निरंतर अपने स्किल पर काम करते रहना चाहिए। कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन की वजह से लाखों करोड़ों लोगों को काम से हाथ धोना पड़ा, जिससे जिस फील्ड में वे आप काम करते हैं उस फील्ड में सीखने के लिए हमेशा बहुत कुछ रहता है। जो व्यक्ति नई नई स्किल पर काम करता है और उनका मास्टर बन जाता है, वह हमेशा दूसरों की तुलना में ज़्यादा मूल्यवान बन जाता है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूँ मूल्यवान होना आपके भीतर सुरक्षा का गहरा बोध लेकर आता है। इससे आपकी चिंताएं कम होती है और आप ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी के साथ जीवन का आनंद ले सकते हैं।